नमस्ते साथियों, शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कैसे करें। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं निपुण भारत अंकुर कक्षा 3 की भाषा अर्थात हिंदी विषय की शिक्षक संदर्शिका है। इसका उपयोग कैसे करना है इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे हमने इस ग्रीन बोर्ड पर लिख कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें इस वीडियो के माध्यम से किन किन बिंदुओं के बारे में जानना है। सबसे पहला तो यह है कि संदर्शिका मदद करती है, किन किन क्षेत्रों में मदद करती है, कहां कहां हमारी मदद करती है, इस बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस संदर्शिका में जो दी गई शिक्षण योजनाएं हैं वो किन आधार पर तैयार की गई उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये जो शिक्षक संदर्शिका है किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, कहां कहां हमारी मदद करती है, सहयोग करती है। इसके अंतर्गत यहाँ पर पहला बिंदु है सप्ताह के शुरुआत में क्या क्या करना है, इस बारे में यह बताती है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में हमें क्या क्या करना है इसके बारे में बताती है। फिर आगे दिन की शुरुआत में हमें क्या क्या करना है इसके बारे में जानकारी देती है। और फिर दिन के अंत में भी हमें क्या करना है, यानी शिक्षक को क्या करना है इसके बारे में बताती है। और इसके अलावा जो आकलन है अर्थात आवधिक आकलन है उसको किस तरह से भरना है, ट्रेकर कैसे भरना है इसके बारे में, आकलन कब कब करना है, किस तरह से करना है, ये पूरी जानकारी हमको देती है। तो आइए जानते हैं कि शिक्षक संदर्शिका हमारी मदद कहां कहां करती है, किन क्षेत्रों में किन बिंदुओं को समझने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहला बिंदु है संदर्शिका में समाहित घटकों को समझने में। इस शिक्षक संदर्शिका के अंदर जो घटक अर्थात बिंदु या जानकारी समाहित की गई है उन जानकारियों को, घटकों को समझने में हमारी बहुत सहायता करती है। ठीक है, अगला है कि अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति हेतु क्या और क्यों सिखाना है। ठीक है, इस शिक्षक संदर्शिका में आप यहां देखेंगे विद्यार्थियों के लिए अधिगम प्रतिफल अर्थात लर्निंग आउटकम्स यहां दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर लर्निंग आउटकम्स। तो इनकी प्राप्ति के लिए हमको क्या सिखाना होगा, क्यों सिखाना होगा, किस तरह सिखाना होगा, ये सारी जानकारी इस शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। अगला बिंदु है पाठ योजना के अनुसार कैसे पढ़ाएं। देखिए, पढ़ाते तो सभी है किंतु एक योजना तैयार करते हुए यदि हम पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी जो अधिगम प्रतिफल है उनको बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो अवधारणा है उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है कि पाठ योजना के अनुसार हमको कैसे पढ़ाना है, किस तरह से अध्यापन कराना है। चौथा बिंदु है कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करें। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई अवधारणा है, कोई पाठ दिया गया है, उस पाठ के लिए, उस अवधारणा के लिए हमको किन सहायक शिक्षण सामग्री यानी अधिगम सामग्री जो है उसका प्रयोग करना है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। और पांचवा बिंदु है कि बच्चों के सीखने का आकलन कब करना है। इसमें दिया गया है कि बच्चे जिस तरह सीख रहे हैं, जिस दर से सीख रहे हैं, तो उनका आकलन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ में दी गई है। तो हमें इसका अध्ययन करना होगा। फिर बात आती है आगे संदर्शिका में दी गई शिक्षक योजनाओं का आधार क्या है। तो इसके अंतर्गत 3 बिंदु है। पहला है सीखने के प्रतिफल। ठीक है, यानी जो शिक्षण योजना यहाँ पर तैयार करके दी गई है तो इनका आधार है कि ये जो बच्चों के लिए तैयार की गई, जो बच्चों के लिए चिन्हित किए गए अधिगम प्रतिफल है, इनको आधार बनाया गया। इन्हीं आधार पर जो शिक्षण योजना है वो तैयार की गई है। अगला है हिंदी अध्ययन के कौशल, यानी हिंदी भाषा के अध्ययन के जो भी कौशल निर्धारित किए गए हैं उन कौशलों को भी आधार बनाया गया है। इसके अलावा सीखने के कौन कौन से घटक है, सीखने के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उनको भी आधार बनाया गया है। और इसी आधार पर शिक्षक योजनाएं तैयार की गई है, यानी शिक्षण योजना यहाँ पर 3 जो बिंदु दिए गए इसी आधार पर तैयार किए गए हैं। तो हमने ये 2 बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब जानते हैं कि यह जो शिक्षक संदर्शिका है किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला बिंदु आता है सप्ताह के शुरुआत में क्या क्या करना है इसके बारे में यह शिक्षक संदर्शिका हमें बताती है। सप्ताह के प्रारंभ में इसके अंतर्गत 3 बिंदु है यहाँ पर अ, ब और स। तो अ बिंदु में दिया है प्रति दिवस व सप्ताह की पाठ योजना व उद्देश्य को समझना। यह जो शिक्षक संदर्शिका है
प्रति दिवस की यानी हर दिन की और पूरे सप्ताह की यानी एक सप्ताह में 6 दिवस विद्यार्थी 6 दिवस का अध्यापन कराते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, उस पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इसमें पूरी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। यहाँ जो महत्वपूर्ण जानकारियों के पश्चात ये जो विषय सूची दी गई है, विषय सूची के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सप्ताह 1 के दिवस 1 से 5 तक पूरी जानकारी दी गई है। ये पहला पृष्ठ हुआ। इसी तरह से ये दूसरा पृष्ठ आप देखेंगे तो इस दूसरे पृष्ठ में भी यहाँ पर ये सप्ताह 1 का 6वां दिवस यानी प्रत्येक सप्ताह के लिए 2 पृष्ठ लिए गए हैं और इन दोनों पृष्ठों पर किस तरह से ये जो पाठ योजना है, सप्ताह की जो पाठ योजना है उसका उद्देश्य है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका अध्ययन हमें सूक्ष्मता के साथ में करना चाहिए। दूसरा है कि पाठ योजना लागू करने हेतु रणनीति बनाना। अब जो पाठ योजना है उस पाठ योजना को कक्षा में लागू करना है तो किस तरह से हम लागू करेंगे, इसकी रणनीति तैयार करने में भी यह जो शिक्षक संदर्शिका है हमारी सहायता करती है। स है अधिगम प्रतिफल चिन्हित करना व तैयारी करना। यानी ये जो अधिगम प्रतिफल यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इन अधिगम प्रतिफलों को चिन्हित करना कि भाई ये जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं या यह जो अवधारणा पढ़ा रहे हैं तो इसमें कौन सा अधिगम प्रतिफल पुष्ट होगा, अर्थात विद्यार्थियों के अंदर वो अधिगम प्रतिफल आएगा, उसका चिन्हांकन करना कि भाई ये अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत में हमको क्या करना है, इसके अंदर 3 बातें हमको जानने को मिलती हैं। आगे हम देखें तो दूसरा बिंदु आता है सप्ताह के अंत में हमको क्या क्या करना है। जैसा कि सप्ताह के प्रारंभ में हमको क्या क्या करना है इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में क्या क्या करना है इसके बारे में भी इस संदर्भिका में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हमने 2 बिंदु लिया है। पहला यह कि प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का चिन्हांकन। सप्ताह जब पूरा हो जाएगा यानी पूरे 6 दिन बीत जाएंगे, उसके पश्चात हमको बच्चे ने क्या प्राप्त किया, उसकी कितनी प्रगति हुई, कितना सीखा, इस बात का चिन्हांकन करना है। दूसरा है प्रत्येक विद्यार्थी के कठिन क्षेत्रों को चिन्हित कर योजना अनुसार पुनर्बलन अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे विद्यार्थी एक साथ सीख ही जाए, हो सकता है कुछ विद्यार्थी पिछड़ भी जाते हैं। तो जो विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं उन विद्यार्थियों को एक योजना तैयार करके या योजनाबद्ध तरीके से पुनर्बलन अभ्यास जो किसी में दिया गया है और आपकी जो अभ्यासिका है, बच्चों की अभ्यासिका जो है उसमें दिया गया है, उसके आधार पर अभ्यास कराना और जो पुनरावृत्ति पूरे सप्ताह भर जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करना, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तीसरा बिंदु है कि दिन की शुरुआत में क्या क्या करना है। अभी हमने जाना कि सप्ताह के प्रारंभ में हमको क्या करना है और सप्ताह के अंत में क्या करना है। इसी तरह से दिन की शुरुआत में हमको क्या करना है और फिर दिन के अंत में क्या करना है। तो दिन की शुरुआत में हमको क्या करना होगा, इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 बिंदु हैं कि पहला है कि कालखंड के पहले पाठ योजना की तैयारी, यानी हम कक्षा में जाएं इसके पहले जो पाठ योजना है उसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर ले, उसको अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले कि हमको क्या कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है हम वो कालखंड प्रारंभ से पहले कर लेंगे। दूसरा बिंदु है आवश्यक शिक्षा सामग्री के साथ कक्षा का संचालन। जो शिक्षा अधिगम सामग्री यानी जो TLM है तो उनके साथ हमको कक्षा का संचालन करना है। तो यह जानकारी जो है हमको इस शिक्षक संदर्भिका से प्राप्त होती है। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर जैसा कि अभी हमने दिन की शुरुआत में हमको क्या क्या करना है यहाँ बताया गया, इसी तरह से दिन के अंत में हमको क्या करना है जब दिन समाप्त हो जाए। ठीक है। तो उस समय क्या करना है इसके बारे में भी इस शिक्षक संदर्शिका में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत भी 2 बिंदु है। पहला है कि विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच। जो विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाएं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कक्षा 3 की अंकुर हिंदी विषय की यानी भाषा की अभ्यास पुस्तिका, इसकी जांच करना है। ठीक है। दूसरा बिंदु यहां पर देखेंगे दैनिक कार्य पूरा होने पर वार्षिक ट्रैकर भरना। जब हमारा दिन का पूरा कार्य हो जाए, देखिए यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि यदि दिन का पूरा जो निर्दिष्ट कार्य है, जो दिया गया कार्य है, पूरा जब हो जाता है, जब पूरा होने के पश्चात ही यहाँ पर आप देखेंगे वार्षिक ट्रैकर दिया गया है।
इस वार्षिक ट्रेकर में यहाँ पर ट्रैक करना, इसके बारे में निश्चित तौर से आपको जानकारी हो। केवल यहाँ पर सप्ताह 1 के पूरे 6 दिन दिए गए हैं। यदि पहले दिन का काम पूरा हो जाता तो 1 पर टिक लगा देंगे, ठीक है। यानी सप्ताह 1 के पहले दिन पर हो गया तो टिक लगा देंगे, और दो दूसरे दिवस का हो जाए दूसरे पर लगा देंगे। इस तरह से प्रत्येक सप्ताह में यदि जिस भी दिवस का कार्य आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो उस पर टिक लगा देना है। ये कार्य करना है। ये कब करना है? दिवस के अंत में। तो हमने ये 4 महत्वपूर्ण बातें जानी। इसके पश्चात जान लेते हैं आवधिक आकलन के संदर्भ में। तो आवधिक आकलन के संदर्भ में भी यहां महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको कहीं पूछने की, किसी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा, आवधिक आकलन भरना, इसमें 10वां सप्ताह, 20वां सप्ताह और 30वां सप्ताह में आवधिक आकलन होगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या करना है? तो यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है आवधिक आकलन सप्ताह के पहले दिन संदर्भिका के आधार पर करना है, ठीक है, इसे आधार पर होगा। और आवधिक आकलन प्रपत्र के अनुसार, तो जो आकलन का जो सप्ताह रहेगा, यानी 10वां सप्ताह, तो इस 10वें सप्ताह में प्रथम दिन से ही आकलन प्रारंभ होगा, और आकलन इस संदर्भिका में दी गई जानकारी के आधार पर होगा। और दिए गए जो ट्रेकर है, यहाँ अंत में ट्रेकर दिए गए हैं, इस ट्रेकर के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये ट्रेकर दिए गए हैं, इस आधार पर ही करना होगा। दूसरा बिंदु है मौखिक आकलन हेतु 1 दिवस से अधिक समय ले, यानी जो मौखिक आकलन करना है तो उसके लिए 1 दिवस से अधिक का समय लेना होगा। ऐसा भी इस जो शिक्षक संदर्शिका है इसमें जानकारी दी गई है। और आगे हम देखें तीसरा बिंदु, संदर्शिका के अंत में दिए गए ट्रेकर को भरना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस संदर्शिका के अंत में ट्रेकर दिया गया है, इस ट्रेकर को हमें भरना होगा। ये ट्रेकर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, इस ट्रेकर को हमें भरना है, ठीक है। और चौथा बिंदु है सप्ताह के शेष दिनों में पुनर्वलन की योजना अनुसार उपचारात्मक शिक्षा। देखिए, यदि हमारा जो आकलन है सप्ताह के 2 दिन 3 दिन में हो जाता है, तो जो शेष दिवस है उन शेष दिवसों में हमें योजना अनुसार विद्यार्थियों का पुनर्वलन यानी उपचारात्मक शिक्षण करना है, ताकि जो विद्यार्थी पिछड़ गए हैं तो वो भी उन दक्षताओं को प्राप्त कर सके। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत संक्षेप में यह छोटी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।